Hi, ladies and gentlemen. I just became 25 today, so आज मैं 25 साल का हूँ। आज मेरी जन्म दिवस है। तो मैंने मतलब टेक्निकली ये वीडियो उस पर्पस से रिकॉर्ड नहीं किया था। ये वीडियो मेरा एक कंसर्न वीडियो था, क्योंकि मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस सरफेसिंग देखे, काफ़ी इंटरव्यूज देखे, और जो मैंने पिछले यूजुअली मैं एक वीडियो पे एक ही टॉपिक पे डबल वीडियोस नहीं बनाता, एक टॉपिक पे वीडियो बना के खत्म कर देता हूँ। बट कल जो मैंने इंटरव्यू देखा उससे मैं खुद चौकित हो गया था कि भाई ये इंडिया का सीन, हाउ वर्स इट इज गेटिंग, लाइक कितना बुरा जा सकता है। देखो, गुंडागर्दी पहले भी होती थी, अभी भी होती है, और जब तक पूरी पब्लिक की एक रिफॉर्म रेवोल्यूशन नहीं होगी जहाँ पे भाई पूरा भाई काट कुटाई ना हो जाए, हमको नहीं लगता कि गुंडागर्दी रुकेगी। क्योंकि और लाइक ये सिचुएशन वर्स हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि इट्स हैपनिंग इन अ प्लेस कॉल्ड मुंबई। मुंबई ना सिर्फ महाराष्ट्र का सेंटर है, ना सिर्फ इंडिया का सेंटर है, बल्कि इट रिप्रेजेंट्स इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। जब कोई इंडिया की बात करता है तो दे टॉक अबाउट आइदर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। Okay, these are three places that they know. कोलकाता ओल्ड कैपिटल हुआ करता था, मुंबई बिजनेस हब, ट्रेड हब रहता था, और दिल्ली इज नाउ द न्यू कैपिटल ऑब्वियसली. So there's been some like stuff that are happening in Mumbai that are really concerning, and like Mumbai and Pune and Maharashtra in general is very close to me because it's part of my life journey. मैं पुणे में जाके पढ़ा था, मैं मुंबई आता जाता रहता था। मेरे मुंबई में काफ़ी लोग हैं जो मेरे करीब है, काफ़ी लोग हैं जो जिनकी सेफ्टी की चिंता है मुझे, ठीक है, कि क्या चल रहा है मुंबई में, कि ये कितना हम लोग गिर रहे हैं, किस हद तक गिर रहा है, कैसी मेंटालिटी लेके हम लोग अभी चल रहे हैं मुंबई में। देखो, आप ये इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट देखो, आपको समझ में आएगा, और आप चाहो तो मैं लिंक में पूरा लिंक लिंक डाल दूंगा पूरे वीडियो का, आप जाके पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हो। सो ये हमारा फुल इंटरव्यू था जो लिया गया था, और दिस इज द आर्ग्यूमेंट फॉर obviously the vandalism thing. No, no, no. It's Let not me the complete same my sentence. as I'm not saying implication of law. I'm not saying Nagpur violence and this is the same. I'm not saying So that. Let me what Anish complete. was comparing in that way. No, what he's saying is that you broke a law. You agree? I think what Agreed. he's saying. I don't want to Agreed. speak for him. Let Agreed. me No, ask no, my no. Please, question. please, ma'am. You I broke a agree. law. Agree. Okay. Yes, I Firstly, do. nobody is I going to do. compare the gravity of riots to what has That's happened what I'm here. saying. That's what I'm I saying. I Don't I just I I'm disagree with Anish on point that. I correcting. disagree Yes, with Anish that's on that. what I want to correct Anish on. But the point is, you broke a law. You were out within a few hours, Ma'am, a and you're political able protest to and a come. criminal act is different. It's so you are saying this is a political protest, which it would have been had you gone with Kali Patti and sat on dharna quiet. वही किया था. पहले ये वही क्या किया था पहले. ये क्या अरे है? आप लोग के मीडिया वालों को जो इमेजेस अच्छे लगते हैं वो चलाते हैं ना पहले. आपको तो सब पता है खेल. ये इमेज आदमी यहाँ नहीं था. ये 3 तारीख को वीडियो हुआ है. Rahul Kanal, you are not जी. explaining to me why you have you have led a group of gundas. I'm sorry, और गुंडागर्दी हुई है वहां पे to vandalize a place when you could have opted to take the legal course or protested peacefully. You are giving me no answer to this. You have मैम दैट्स broken व्हाट the आई एम law. सेइंग. मैंने सब किया. एज द ओनर टू कम देयर द ओनर रिफ्यूज सेइंग दैट जो आपको करना करो. मैं यहाँ पे ये शो वापस करूंगा और मुझे कंटेंट से लेना देना नहीं है. आपको बुरा लगा आप जानो. तब मुझे ये करना पड़ा और मैं आपको वापस बोल रहा हूं. मैं 110% इफ कुणाल कामरा. मैम सिंपल एक बात देखिए. आपका इट इज योर जॉब दैट यू डू रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म. इट इज माई जॉब that I do. I am responsible as a कार्यकर्ता for my party and for my people around me. Okay. मेरे लीडर को जनमत मिला हुआ है. मेरे लीडर की ये डिसरिस्पेक्ट करेगा. मैं इसकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा. ये क्लियर है. चाहे खुशहाल भाई जैसे 10 लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे. दैट इज माई जॉब. Nobody can take the law into their own hands. That has to be I the will bottom face line. the law. We are in a loop. We are in a loop on this. Only वो जो this is my law, my rule, my regulation kind of really scares me that कि हम लोग इस फेज पे आ गए हैं कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड कर रहे हैं कि किस पे, देखो, कौन गद्दार है कौन नहीं. सी, अगर if the new Shiv Sena led by BJP thing had different ideologies and they are promoting better enrichment compared to the previous
Thackeray, Shiv Sena. Go for it. See, I love change. I love uh like when an ideology is old enough, you can push a new ideology. You can overthrow. I respect Shinde for that. That he overthrew Thackeray when he felt like okay, Thackeray was not doing a good job. Okay, I don't mind with it. Okay, but Shinde Sahib, this kind of thing that your boy is doing, like Rahul Bhai, and Rahul Bhai to you, like what kind of image, what kind of portrayal are you showing to Maharashtra? Will people in Maharashtra feel safe after you vandalize a public place and disrupt public order? What kind of image you are representing to the people of Maharashtra or people of Mumbai? Like what do you think about the safety? भाई कभी भी कोई भी आके तोड़ देगा, इलेक्शन के टाइम गुंडागर्दी करेगा कि what kind of image are you portraying to the youth, like youth को कि भाई तुमको कोई गाली दे घर जाके पेल दो? नहीं, that's not how it works भाई. like अगर पेलम पारी करना होता ये सब हम लोग स्कूल में करते, ठीक है, तूने मेरी माँ को गाली दी, मैं तेरी माँ को गाली दी, मैं पेलम पारी करूंगा, ठीक है. इवन एट इन टर्म्स ऑफ पेलम पारी की तुमको कोई तुम्हारे दादा को या तुम्हारे साहब को गाली दिया, चलो कि शिंदे साहब को गाली दिया कि भाई हाँ भाई शिंदे साहब को गद्दार बोला, उसको जाके पेड़ो, उसके घर को जाके मुंबई में तोड़ो, उसके घर को जाके तमिलनाडु में तोड़ो, इतने कनेक्शन है तो भाई हैबिटेट जहाँ पे क्यों तोड़ा? समझो अगर हम मेरे और तुम्हारे बीच में गाली गलौज होगा, अब तुम भाई मुंबई के स्टारबक्स को थे ना जाके तोड़ दो क्योंकि मैं हर सुबह जाके वहाँ पे चाय पीता हूँ भाई, ये तो कोई सीन नहीं बनता ना. तुमको मेरे से दिक्कत है तुम मेरे को पेलोगे, मेरे को तुमसे दिक्कत है मैं तुमको पेलूंगा. तुम भाई ये जो पब्लिक गुंडागर्दी, पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक डिसोबीडियंस, पब्लिक डिसऑर्डर, जो भी पब्लिक डिसऑर्डर ब्रेकिंग जो भी है वो टर्म है, तुम अब उसको जाके थे ना पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रप्शन, ये जो भी है उसको जाके थे ना तुम करोगे, ठीक है. तुमको तुम एक पार्टी मेंबर हो, तुम भाई सड़क के छापरे मवाली नहीं हो जो तुम जाके पेलम पाली करोगे. तुम एक अथॉरिटेरियन फिगर हो, तुम यूथ कार्यकर्ता के लीडर हो भाई राहुल भाई. तुमको तहजीब से उसको समझाना पड़ेगा. अगर तुम कुणाल कामरे से लोगों के लेवल पे गिर जाओगे या वैसी हरकतें करोगे, फिर तुम्हारे और कुणाल कामरे में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी समाज में? तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे भाई? और तुम टेलीविजन पे इंटरव्यूज पे आके ऐसे बोलो कि हाँ मैंने जो किया मैं किया, मेरे को जो लगा मैं सही किया. नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी. चलो अपॉलॉजी तुमको नहीं देना, नो जो तुमको अपना वो है जो है भाई, नो रिमोर्स नथिंग भाई, कोई गिल्ट नहीं है कि जो किया कि हम तो ऐसे करते हैं, हमारा शिवसेना ऐसे ही काम करता है. व्हाट काइंड ऑफ इमेज आर यू शोइंग फॉर शिवसेना? व्हाट आर द image that you're showing of Mumbai and Maharashtra for the future prospectors that are wanting to visit Mumbai for tourism, for study? What do they feel safe? जो रहते हैं, चलो वो छोड़ो, जो रहते हैं वो भी क्या सेफ फील करेंगे? इस सिचुएशन को देख के मेरे को तो लगता है भाई कि जो भी आप लोग मुंबई या पुणे या महाराष्ट्र में रह रहे हो, वहां से निकल जाओ भाई. क्योंकि देखो गुंडागर्दी सब जगह होती है, बट एटलीस्ट भाई तुम हैदराबाद देख लो, तुम अभी इलाहाबाद देख लो जहाँ पे भी क्राइम्स हुए, या तुम अभी बंगाली देख लो, एटलीस्ट हम लोग खुल के प्रोटेस्ट तो कर पा रहे हैं. तुम मुंबई में देखोगे भाई ऐसे कोई तो कुछ बोल दे रहा है, फिर तुम भाई गुंडागर्दी करने बैठ जाओगे भाई. ऐसा भी नहीं किया पुलिस का इस्तेमाल कर, जैसे हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर ने पुलिस का इस्तेमाल किया था. एटलीस्ट वो लॉ को ट्विस्ट कर रहे थे, बट एटलीस्ट वो लॉ के माध्यम से लोगों को बोली या पनिश कर रहे थे. ये तो सरासर भाई अपने ही बंदे भेज रहे हैं इनको, तो भाई पुलिस को यूज किया जा रहा है समन करने के लिए कुणाल कामरा को. चलो ठीक है, वो तुमको उसने डिफेमेशन किया, उसको समन करो भाई. उसके शो को जिसने अटेंड किया उसको एज आई विटनेस समन क्यों कर रहे हो भाई? वीडियो पूरा इंटरनेट पे है, कोर्ट पे तो भाई कि हाँ भाई ये रहा वीडियो भाई हमारा, ये इसने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया. तुमको आई विटनेस क्यों चाहिए? तुम लोग जो शो अटेंड किया उन लोगों को हैरास कर रहे हो 3 महीने पहले वाले लोगों को. ये तो सरासर भाई पूरा गुंडागर्दी है. इस पॉइंट पे तो गुंडागर्दी भी नहीं है, ये तो भाई की है कि शिवसेना का टेरर दिखा रहा है. तुम तो टेररिस्ट कैटेगरी में घुस रहे हो, तुम तो गुंडागर्दी में भी नहीं रह रहे हो. ये काइंड ऑफ है कि भाई ये तो भाई बंगाल या यूपी से भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो. मतलब ये जो है ना ये नहीं रहेगा कि भाई कुणाल कामरा वर्सेस शिवसेना या कुणाल कामरा वर्सेस शिंदे भाव. ये हो गया भाई कि इस मुंबई, इस पुणे और इस महाराष्ट्र से
भाई वहाँ पे कई लोग रहते हैं, इंडियंस, फॉरेनर्स, टूरिस्ट, लाइक तुम उनके बारे में सोचो, उनको कैसा घबराहट हो रही है, कैसा लग रहा हो कि भाई ये तो भाई गलत जगह आ गए, भाई क्या है सीन चल रहा है भाई। और इसलिए कि अगर वो लोग खुल के बोलेंगे तो भाई तुम उन पे चढ़ जाओगे फिर। ये इंडिया में फिर इंडिया का इंप्रेशन कैसा तुम दिखा रहे हो बाहर के भाई। क्योंकि मुंबई ऐसा नहीं कि भाई ये भाई तुम अगर कुछ बिहार में किए, जैसे बिहार में पटरी चोरी कर लिया, या झारखंड में भाई कुछ पॉकेटमारी कर ली, जो इंडिया का बाद इंडिया में रहेगा। मुंबई इज द सेंटर ऑफ इंडिया, एज मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें बाहर जाएंगी और बाहर जाके ना बहुत गंदी लगेंगी। कुणाल कामरा क्या है, कुणाल कामरा तो गलीच आदमी है, ठीक है, उसको पूरे हिंदुस्तान को पता है गलीच आदमी, ठीक है, वो दो आदमी है। वो भाई पता नहीं किस किस की चाट रहती। उसके लेवल पे गिरने की जरूरत नहीं थी ना तुम्हें भाई। तुम जो कर रहे हो, तुम अब इंडिया का रेपुटेशन और मुंबई का रेपुटेशन गिरा रहे हो। और तुम शिवसेना, सबसे बड़ी बात, तुम शिवसेना का जो भरोसा था लोगों की तरफ, नया शिवसेना है जो भाई सपोर्टेड बाय बीजेपी, तुम उसका इमेज गिरा रहे। तो टेक्निकली शिवसेना का इमेज गिर रहा है तेरे कारण, बीजेपी का इमेज गिरा है तेरे कारण, और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे और या जस्टिस सिस्टम पे जो वो था, ट्रस्ट था, वो सब डिटोरिएट हो रहा है दिन पे दिन। तो कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा। ये बस क्या होगा, लोग उबलेंगे, लोग इंटरनेट पे उबल रहे हैं। एक पॉइंट पे अगर इंटरनेट की सीमा, चरम सीमा पार हो जाएगी, लोग रास्ते पे आ जाएंगे। और अगर लोग, तुम सोचो शिवसेना में कितने लोग हैं, मुश्किल से 500-600 लोग होंगे। एक पॉइंट आएगा कि भाई पूरी पूरी इंडिया अगर फट गई, पूरी इंडिया की अगर जल गई, बिलियंस में पॉपुलेशन है अपनी, कितने लोगों को गुंडागर्दी कर पाओगे भाई? पूरे इंडिया अगर तुम्हारे पे चढ़ गई तो फिर तो भाई खून खराब हो जाएगा, फिर भाई गंदी हालत हो जाएगी भाई पूरी। ये टाइट भी नहीं रहेगी, ये रेवोल्यूशन हो जाएगी भाई। कुछ मतलब ऑलरेडी लोगों की दिमाग चढ़ी हुई है कि भाई बंगाल में ये हो रहा है, हैदराबाद में ये हो रहा है, तेरा सॉरी हैदराबाद बोल रहा हूँ, तेलंगाना बोलते हैं अब तो, तेलंगाना में हो रहा है, उसका तो ऊपर से चला था, इलाहाबाद में ये हो रहा है, या प्रयागराज में हो रहा है। तो भाई हर जगह ये जो हो रही है ना भाई, लोग फटने वाले हैं बहुत जल्दी। और जब लोग फटेंगे ना, लोग भाई ये छोटे मोटे लाठी चार्ज और सब नहीं करेंगे। लोग भाई फैक्ट्री से बंदूकें चोरी करके सीधा रेवोल्यूशन पे आ जाएंगे। और ये सिचुएशन इंडिया पे बहुत गंदी होने वाली है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ना कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर वो फट गए तो। थोड़ा भाई सीमा वीमा में रहो भाई, ये सब मत करो कि भाई इंडिया इंडिया जैसे पूरा कोलैप्स ही कर जाए, ठीक है, समझ रहे हो? चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा इंडिया ऐसा हालत में जाए। तो मेरा काम है तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है जनरल ओपिनियन देना। तो मैं अगर मल्टीपल लोगों के ओपिनियन देने हैं, मैं मल्टीपल यूट्यूबर्स के चैनल ड्रॉप कर दूंगा जिनके डिफरेंट व्यूज है इस पर्सपेक्टिव में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है या कुणाल कामरा गलत है, जो भी है, ठीक है, कुणाल कामरा है गलत, चूतिया, बट मैं जैसा आपका पर्सपेक्टिव डाल दूंगा, तुम खुद डिसाइड कर, तुम खुद देखो कि which one do you favor and which one do you not favor. Anyways, thank you for watching the video. Hope you like the video. If you want to help support the channel, you can donate in the UPI. See you guys later. Peace.